और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान तालिबान संघर्ष पर विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी अंदरूनी नाकामी के लिए पड़ोसी को दोष देना पाकिस्तान की आदत है। अफगानिस्तान को अपने क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। अफगानिस्तान की पलटवार से बौखलाया है पाकिस्तान, ये भी भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया। और देखिए, पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने तालिबान से संघर्ष के लिए भारत पर आरोप लगाए थे और उसी का जवाब विदेश मंत्रालय की ओर से यहां पर दिया गया। देखिए, पाकिस्तान और तालिबान लगातार एक दूसरे के आमने सामने, हालांकि अभी 48 घंटे का यहां पर कुछ देर के लिए संघर्ष रुका जरूर है, लेकिन इसको लेकर जो बयान सामने आया पाकिस्तान की ओर से, उसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने यहां पर दिया, जहां पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि अपनी अंदरूनी नाकामी के लिए पड़ोसी को दोष देना पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। पाकिस्तान का आखिरी मिनट का धोखा, कंधार पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। मुनीर की मक्कारी पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। छह दिनों की मार के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, तालिबान से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। सीज फायर से ठीक पहले पाकिस्तान ने किया हमला, तालिबान का ऐलान, पाकिस्तान से लेंगे बदला। मुनीर की मक्कारी को नजरअंदाज करके अफगानिस्तान पछता रहा है। शहबाज शरीफ को वाकई शरीफ समझकर अफगानिस्तान धोखा खा गया, लेकिन अब अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत भी पाकिस्तान की चाल समझ गई है। तालिबानी हुकूमत समझ गई है कि पाकिस्तान वॉर न करने का भरोसा देकर कैसे पीठ में छुरा घोंपता है। इसलिए अब तालिबान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। दरअसल हुआ ये कि 9 अक्टूबर को काबुल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद से ही तालिबान फोर्स के लड़ाके डूरंग लाइन पर पाक फौजियों को दौड़ा कर मार रहे थे। तालिबान ने पाक फौज की दर्जनों चौकियों पर कब्जा कर लिया था। करीब 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था और पाकिस्तान के कई टैंक को अपने कब्जे में लेकर अफगानिस्तान ले गए थे। लगातार 6 दिनों तक तालिबानी फोर्स से पिटने के बाद पाकिस्तान समझ गया कि वो आमने सामने तालिबान फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने एक चाल चली। पाकिस्तान फौज तालिबानी हुकूमत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तालिबानी हुकूमत भी पाक पर भरोसा करके 48 घंटे के सीज फायर के लिए राजी हो गई। पाकिस्तान ने कल शाम 6 बजे सीज फायर का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन शाम के 6 बजने से ठीक पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक में भारी स्ट्राइक कर दी, जिसमें 12 नागरिकों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। इस हमले के बाद तालिबानी हुकूमत ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। अगर पाकिस्तान ने अगली बार धोखा दिया तो तालिबान लड़ाके लाहौर इस्लामाबाद तक पहुंचे बिना नहीं रुकेंगे। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। करजई ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगान जनता अपनी भूमि और देश की रक्षा में एकजुट है। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान जैसे डरपोक देश की हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तालिबान के कहर से बचने के लिए ट्रंप से गुहार लगाने लगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप चाहे तो इस जंग को भी रुकवा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप ने अब तक कई जंगें रुकवाई हैं। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने अपनी करतूत का इल्जाम भारत पर लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और तालिबान के फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सदर ट्रंप को ट्रॉफी चाहिए होती है, वो अभी पहले कह चुके हैं 7 महीने खत्म करा दिए जंग, 8वीं खत्म। तो क्या
ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है आगे जाके इस सीज फायर को होल्ड कराने में, मामले को आगे बढ़ाने में? देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने जंगें बंद कराई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंगें करवाई होंगी। ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने जंगें बंद करवाई। इतनी इंटरवेंशन है दोस्त ममालिक की कि ये होल्ड करेगा सीज फायर? आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं।